Hi everyone. प्लॉटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन ये कुछ ऐसे गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जो बहुत सी महिलाएं लगभग रोज़ एक्सपीरियंस करती है। अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो प्लॉटिंग का मतलब होता है पेट का फूला हुआ होना या फिर हेवी लगना, और कॉन्स्टिपेशन का मतलब पेट का ठीक से साफ नहीं होना। ये टॉपिक बहुत रेयरली डिस्कस होता है, लेकिन ये आपकी डेली कंफर्ट को, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफ़ी अफेक्ट करता है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर घर के अंदर ही रह जाती है। लोग एम्बैरेसिंग फील करते हैं डिस्कस करने में और पूछते ही नहीं, और धीरे धीरे इन्हें नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। अगर आप भी ये सिम्टम्स फील कर रही है तो पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप अकेली नहीं हैं। बहुत सारी औरतें, चाहे वो मिडिल एज्ड हो, यंग हो, आपकी तरह वो भी इन गट प्रॉब्लम से गुजरती है। और ये सिर्फ डिस्कम्फर्ट नहीं होता, ये आपके डेली रूटीन को, आपके मूड को, कॉन्फिडेंस को, इन सब को अफेक्ट करता है। अक्सर औरतें ये सोचती है कि शायद कुछ गलत खा लिया होगा, या फिर ये तो नॉर्मल है, सबके साथ होता है। देखिए, कभी कभी खाना एक ट्रिगर हो सकता है, लेकिन अगर ये हर बार हो रहा है तो रीज़न सिर्फ खाना नहीं है। और जब हम सिर्फ खाने को ब्लेम कर देते हैं ना, तो उस वजह से जो रियल रीज़न है उसे समझ ही नहीं पाते। ज़्यादातर केस में ये गट प्रॉब्लम्स किसी सीरियस डिसीज़ की वजह से नहीं होती। इन्हें हम फंक्शनल गट प्रॉब्लम्स कहते हैं। इसका मतलब आपके गट का स्ट्रक्चर वो एकदम नॉर्मल होता है। अगर आप कोई टेस्ट करवाएंगे तो रिपोर्ट्स भी शायद नॉर्मल आएंगी, लेकिन गट के काम करने का तरीका वो थोड़ा गड़बड़ है। उसका रिदम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। कभी मूवमेंट स्लो हो जाती है, कभी सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है। और औरतों में ना गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा कॉमन होती है। इसके पीछे कोई एक रीज़न नहीं होता, कई सारे होते हैं। हार्मोनल चेंजेस होना, काम का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, डेली रूटीन, लाइफस्टाइल, ये सब कुछ गट फ्लोरा को ऑल्टर करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो डाइजेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। आपने अक्सर सुना होगा कि मेटाबॉलिज्म तो सिर्फ वेट से रिलेटेड होता है, पर असल में मेटाबॉलिज्म सिर्फ वेट का इशू नहीं होता। ये बॉडी के हर सिस्टम को अफेक्ट करता है, डाइजेशन को भी। महिलाओं का बेसल मेटाबॉलिज्म जनरली थोड़ा स्लो होता है, और जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है ना, तो उस वजह से गट की मूवमेंट भी स्लो हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जो हम खाते हैं वो पेट में ज़्यादा समय तक रुकता है, जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है और ब्लॉटिंग फील होती है। इसलिए कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं तो कम खा रही हूँ, फिर भी पेट भारी लग रहा है। ये सिर्फ डाइट का इशू नहीं होता। और बहुत बार प्रॉब्लम थायराइड या हार्मोन की भी नहीं होती, सिंपल हाइड्रेशन और डाइट से जुड़ी होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि सुबह उठते से पानी पिया करो, पेट अच्छे से साफ होगा। कभी सोचा ऐसा क्यों? देखिए, अगर बॉडी को इनफ पानी नहीं मिलता है ना, तो स्टूल्स हार्ड हो जाते हैं, बावल मूवमेंट स्लो हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है। जब हम ज़्यादा नमक या फिर ये जो पैकेज्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, इन्हें लेते हैं ना, तो इनकी वजह से बॉडी पानी को रिटेन कर लेती है। पेट हैवी फील होता है, ब्लॉटिंग होती है और डाइजेशन और स्लो हो जाता है। स्ट्रेस और डाइजेशन का कनेक्शन अच्छा खासा गहरा है। स्ट्रेस सिर्फ माइंड को नहीं, डायरेक्टली गट को अफेक्ट करता है। कैसे? देखो, जब हम कांस्टेंट टेंशन में रहते हैं ना, और वो सबको होता है, छोटा हो या बड़ा हो, टेंशन टेंशन होता है,
चाहे घर का काम हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या खुद के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। इन वजह से क्या होता है, जो बॉडी है वो डाइजेशन मोड से निकल के सर्वाइवल मोड में चली जाती है। आई एक्सप्लेन। सर्वाइवल मोड का मतलब होता है आपकी बॉडी अपनी एनर्जी डाइजेशन पर ना देकर आपको अलर्ट रखने में, मसल्स को टाइट रखने में और आपके हार्ट और आपके लंग को फास्ट काम करने में, इनमें लगा देती है। इस वजह से डाइजेशन ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है, चाहे डाइट सेम हो। इसलिए स्ट्रेस के टाइम पर गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन ये ज़्यादा फील होते हैं। अब तक हम कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग को अलग अलग प्रॉब्लम्स की तरह देख रहे थे, लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कभी कभी कॉन्स्टिपेशन ही ब्लोटिंग करा देता है, तो कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये चीज़ बहुत कॉमन है। जब पेट प्रॉपरली साफ नहीं होता और स्टूल्स ज़्यादा टाइम तक अंदर रहते हैं तो गैस बनने लगती है। इस वजह से पेट फूला फूला लगता है, टाइटनेस होती है और ब्लोटिंग ज़्यादा फील होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम सिर्फ गैस की है, कभी कभी रूट कॉज कॉन्स्टिपेशन होता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। अगर सिर्फ ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन हो रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके साथ कोई बड़ी या सीरियस प्रॉब्लम है, और ना ही ये कि आपको तुरंत कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी। बहुत बार ये इशू डेली हैबिट, स्ट्रेस, डाइट और रूटीन से जुड़े होते हैं। इन प्रॉब्लम्स को समझना सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। अब सवाल ये आता है कि कब हमें सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करना है या कब हमें प्रॉपर इवैल्यूएशन करना है। देखो, अगर सिम्टम्स काफ़ी टाइम से चल रहे हैं या धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पॉइंट पर ना इवैल्यूएशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। या फिर इन साथ में कोई दूसरे सिम्टम्स भी हो, जैसे बहुत ज़्यादा थकान फील होती हो, कमज़ोरी महसूस हो रही हो, वेट लॉस हो रहा हो, स्टूल्स में ब्लड आ रहा हो या पीरियड में चेंज नोटिस हो रहा हो, इस स्टेज पर ना डॉक्टर से बात करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लास्टली, अगर आप ब्लोटिंग, गैस या कॉन्स्टिपेशन इनसे स्ट्रगल कर रही है, तो आप अकेली बिल्कुल नहीं है। ये प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन है, स्पेशली इन केस ऑफ विमेन। लेकिन कॉमन होने का मतलब ये नहीं है कि इन्हें इग्नोर कर दिया जाए। आपके सिम्टम्स रियल है और उन्हें समझना पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। योर सिम्टम्स डिजर्व योर अंडरस्टैंडिंग and not embarrassment or dismissal. Thank you for listening.